हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6 ऑफ अतिथि। Tarapada set about learning English with great concentration and retention. It released him into a heretro inaccessible realm, unconnected with his former world. The local people saw no more of him at dusk when he went to the empty riverside to pace swiftly up and down, reciting his lessons. His boys' devotees mournfully watched from a distance. They dared not disturb his studies. तारापन्ना ने इंग्लिश सीखने का इरादा बड़ा स्ट्रांग बनाया था। वो पूरी लगन और याद रखने की शक्ति के साथ इसमें जुड़ गया। इस जर्नी ने उसको एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जो पहले उसके लिए इनएसेसिबल थी, बिल्कुल अलग, और उसके पहले के वर्ल्ड से थी, मतलब उसके पहले के वर्ल्ड से बिल्कुल अलग दुनिया थी। जैसे पुराने रिश्ते, लोकल लोग और रोज के इन्वायरमेंट से वो निकल गया हो। शाम के वक्त वो नदी के सुनसान किनारे पर जाता था, जहाँ पर तेजी से चलते हुए अपने लेसन्स को याद करता था और जोर जोर से रिवाइज करता था। एक मेडिटेशन जैसा रूटीन बना लिया था उसने। उसके छोटे स्टूडेंट्स या डिवोटीज जो थे वो दूर से चुपचाप देखते रहते थे, थोड़ा उदास होकर फिर वहां से चले जाते थे। उनमें इतनी रिस्पेक्ट थी, और मतलब वो थोड़ा कहते कि नहीं, वो पढ़ रहा है, चलो उसे पढ़ने दो, मतलब इतनी रिस्पेक्ट थी कि वो उसकी स्टडीज को डिस्टर्ब करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। यहाँ पर तारापड़ा के पैशन और डेडिकेशन को ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इससे एक इंसान अपने लर्निंग के लिए पूरी दुनिया को साइड कर देता है, इसमें ये बताया जा रहा है। Charu too did not see much of him now. Formerly, Tarapada ate in the women's quarter under Annapurna's loving gaze. But because this could take a long time, he asked Motilal Babu to arrange for him to eat outside them. Annapurna was hurt by this and objected, but Motilal was so pleased by Tarapada's keenness to learn that he agreed to the new agreement. चारू अब तारापड़ा को ज्यादा नहीं दिखता था, सॉरी, तारापड़ा चारू को ज्यादा नहीं दिखता था। पहले तारापड़ा वुमेन्स क्वार्टर में खाना खाता था, अन्नपूर्णा की प्यार भरी नजर के नीचे, जिसे हर बाइट में माँ का अफेक्शन हो। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तारापड़ा ने मोतीलाल से रिक्वेस्ट की कि अब वो बाहर खाना खाएगा, मतलब अपने जहाँ वो रहता है वो वहीं खाना खाएगा, वुमेन्स क्वार्टर में आकर खाना नहीं खाएगा। अन्नपूर्णा इस बात से दुखी हो गई और उसने विरोध किया कि नहीं, ऐसा क्यों, तुम यही मेरे पास खाओ, मैं देखूंगी तुम कितना खाते हो कितना नहीं खाते हो, दुबले हो रहे हो, मतलब जैसे मम्मियाँ प्यार दिखाती हैं वैसे वो भी प्यार दिखा रही होती है। मगर इमोशनल, उसकी अन्नपूर्णा की जो इमोशनल अटैचमेंट थी ना, वो उसका रूटीन टूट गया। पर मोतीलाल ने तारापड़ा की लर्निंग स्पिरिट को इतना अच्छे से देखा और इतना खुश हो गया कि उसने ये अग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया। ये सीन तारापड़ा के डेडिकेशन के साथ साथ अन्नपूर्णा की हर्ट फीलिंग्स और मोतीलाल के पैरेलल सपोर्ट को ब्यूटीफुली बैलेंस करता है कि अन्नपूर्णा कहती है कि नहीं, पढ़ाई तो होती रहेगी, मतलब वो ये नहीं कह रही कि तुम पढ़ो मत, वो कहती है कि पढ़ाई भी हो जाएगी बट तुम मेरे आंखों के सामने खाना खाओ, मैं देखूंगी तुम कम खाना तो नहीं खाते हो। जैसे मम्मी अपने बच्चों से कहती हैं, अरे अच्छा ठीक है, बहुत देर हो गई पढ़ाई, बहुत देर आपने खेल लिया, पहले खाना खाइए फिर आप काम करिएगा, वैसे अन्नपूर्णा भी उसको अपना अफेक्शन दिखाती है। बट मोतीलाल कहता है कि नहीं, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स दे रहा है, बहुत कंसिस्टेंट है, नहीं उसको वही खाना खाने दो। Charu now insisted that she too wanted to learn English. At first, her parents were amused by their wayward daughter's new idea, lovingly laughed at it, but its absurdity was soon washed away by tears. Doubting parents that they were forced to give in, and she started to study alongside Tarapada with the same tutor. चारू ने अब स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि उसे भी इंग्लिश सीखनी है। पहले तो उसके पेरेंट्स को ये डिमांड थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी वेवर्ड बेटी के नए आइडिया पर प्यार से हंसी की, मतलब कि अच्छा तुम भी इंग्लिश सीखोगी, अरे नहीं नहीं रहने दो, मतलब एक मजाक में लिया। लेकिन जल्दी ही हंसी आंसुओं में बदल गई, बिकॉज उसका इमोशनल साइड उनकी डॉटर के पैशन के सामने पिघल गया। डॉटिंग पेरेंट्स होने के नाते उन्होंने फाइनली हार मान ली और चारू को तारापड़ा के ट्यूटर के साथ पढ़ाई की परमिशन दे दी। अब वो भी उसी ट्यूटर से पढ़ने लगी जिससे तारापड़ा पढ़ता था। ये इन दोनों की एक इंस्पायरिंग पैरेलल स्टोरी शुरू हो जाती है यहाँ से।
Study, however, was alien to her ruthless nature. She learned nothing herself, merely disturbed Tarapada's learning. She fell far behind, couldn't learn anything by heart, but could not bear to be behind. If Tarapada overtook her and moved on to a new lesson, she was furious and burst into tears. When he finished an old book and bought a new one, she had to buy the new book too. चारू की नेचर बिल्कुल रेस्टलेस थी। उसके लिए पढ़ाई एक एलियन कॉन्सेप्ट था। वो खुद से तो कुछ सीख नहीं पाती थी, ना वो खुद से कुछ सीख पाई, बल्कि तारा पढ़ा के पढ़ाई को डिस्टर्ब करती थी। वो इतनी पीछे रह गई थी कि कुछ भी याद नहीं कर पाती थी। पर उसे ये पीछे रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। जब तारा पढ़ाने नए लेसन पर चला जाता था, मतलब एक लेसन खत्म करके वो दूसरा लेसन शुरू करता था, तो वो गुस्से में आकर रो पड़ती थी, जैसे उसके इमोशंस उसकी कंपटीशन के ट्रिगर हो रहे हों। और जब तारा बड़ा पुरानी बुक खत्म करके नई बुक लाता था, तो चारू को भी वही नई बुक लानी पड़ती थी। मतलब मजबूरी है कि नहीं, तुम मेरे साथ साथ चलो, मैं एक चैप्टर पढ़ी तो तुम भी एक चैप्टर पढ़ो। तारा बड़ा तो फास्ट लर्नर था, वो सारी चीजें जल्दी जल्दी याद कर लेता था। बट चारू तो ऐसी थी नहीं, तो चारू तो याद नहीं कर पाती थी, तारा बड़ा कर लेता था, तो वो रोने लगती थी कि अरे ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, मुझे भी इसके बराबर आना है। नहीं, मैं जो पढ़ रही तुम भी वही पढ़ो। इस वजह से ये एक कंपटीशन बन गया था। बिना समझे बिना कुछ जाने वो उसके पीस को मैच करने के लिए अपना आगे बढ़ती थी कि नहीं नहीं, मैं भी जल्दी पढ़ के आ रही हूँ तुम्हारे साथ, या नहीं मेरा इतना हुआ तो तुम भी इतना ही करो। ये सीन दिखाता है कि चारू की लर्निंग की जो कंसंट्रेशन इमोशनल और रिसीव था, कि मतलब वो कितना जल्दी चीजें कैच करती है, वो एक्चुअल पढ़ाई से बिल्कुल अलग था। वो इसलिए है ही नहीं कि वो पढ़ाई करे। In his spare time, he would sit in his room learning and writing his lessons. The jealous girl couldn't stand this. She would secretly come and pour ink on his exercise book, steal his pen, even tear from the book the passage he had been set to learn. Tarapada bore most of this with amusement. If she went too far, he slapped her, but he was quite unable to control her. जब तारापड़ अपने फ्री टाइम में क्वाइटली अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करता, तो चारू की जेलसी कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। वो चुपके से जाके उसकी एक्सरसाइज बुक पर इंक गिरा देती थी, या उसके पेन चुरा लेती थी, और कभी कभी तो पैसेज जो तारापड़ा को पैसेज याद करने के लिए मिला होता था, वो पेज ही फाड़ देती थी। तारापड़ा इन सब चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता था कि अरे ठीक है, वो तो है ही पागल। उसके लिए ये थोड़ा फनी सा था, और अम्यूजमेंट मतलब कि उसका अम्यूजमेंट से थोड़ा टॉलरेट करता था कि अरे ठीक है यार। लेकिन अगर चारू ने ज्यादा लिमिट क्रॉस कर लेती तो वो उसे थप्पड़ मार देता था, पर फिर भी वो उसे कंट्रोल करने में टोटली असमर्थ था। ये मोमेंट जेलसी, इमोशनल इम्बैलेंस और एक वन साइडेड कंट्रोल का कॉम्बिनेशन है। तारा बड़ा काम लर्नर है, जबकि चारू जो है वो इमोशनल स्टॉर्म की तरीके है। A chance occurrence saved him. One day, truly annoyed, he tore up his ink-spilled exercise book and sat gloomily. Charu came to the door and prepared herself for a beating, but nothing happened. Tarapada went on sitting in silence. The girl went in and out of the room several times. She came so close that Tarapada could, if he had wished, easily have whacked her on the back, but he did not do that and remained solemn. एक रैंडम इंसिडेंट ने तारापाड़ा को बचा लिया। एक दिन वो बहुत इरिटेट हो गया, तो उसने अपनी इंक से बिगड़ी हुई एक्सरसाइज बुक फाड़ दी और रूमली बैठ गया बिल्कुल चुपचाप। चारू डोर पर आई, उसे लग रहा था कि अब तो उसे मार पड़ने वाली है। वो बिल्कुल तैयार हो गई थी कि हाँ, मैं तो मुझे तो पिटना है, चलो चलते हैं देखते हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ, तारापाड़ा बस चुपचाप बैठा रहा। चारू बार बार रूम के अंदर आए बाहर जाए, अंदर आए बाहर जाए, इतनी पास तक की आ गई कि तारापाड़ा चाहता तो थप्पड़ मार सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया। बस सोलमैन और साइलेंट रहा, मतलब बिल्कुल शांत और चुप रहा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये मोमेंट दिखाता है कि तारापाड़ा इमोशनली मैच्योर हो रहा है। वो रिएक्ट नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। और चारू की गिल्ट और एंजाइटी जो है, वो भी साइलेंस में क्लियरली फील हो रही है। उसको भी, चारू को भी लग रहा है कि अरे हाँ, मैंने थोड़ी ज्यादा गलती तो कर दी है, बट वो कहेगी थोड़ी ना, वो इतनी खड़ूस है कि वो कुछ नहीं कहेगी। The girl was in a quandary how to ask for forgiveness.
Forgiveness was something that he had never learned, yet she was extremely anxious for forgiveness. Finally, seeing no other way, she took a piece of torn exercise book, sat down next to Tarapada and wrote in large round letters, "I will never pour ink on your exercise book again." She then made elaborate efforts to attract his attention. चारू बड़ी कश्मकश में थी कि अब उस माफी कैसे मांगे, क्योंकि उसने कभी माफी तो मांगना सीखा ही नहीं था। पर अंदर से बहुत ही डेस्परेटली सॉरी फील कर रही थी। उसका गिल्ट इतना स्ट्रांग था कि उसने फाइनली डिसाइड किया कि टॉर्न एक्सरसाइज बुक की एक टुकड़ा लेगी और उसके बड़े बड़े और गोल लेटर्स में लिखेगी कि आई विल नेवर पोर इंक ऑन योर एक्सरसाइज बुक अगेन। फिर वो तारापड़ा के पास बैठ गई और उसका टेंशन अट्रैक्ट करने के लिए एलैबोरेट जेस्चर्स किए, जैसे हर एक मूवमेंट कह रहा हो, प्लीज फॉरगिव मी। ये सीन दिखाता है कि चारू अब एक्सप्रेस करना सीख रही है थ्रू एक्शंस एंड स्मॉल रिटन जेस्चर्स। एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट है जहाँ गिल्ट बिकम्स ग्रोथ। And this Tarapada could not contain himself anymore, and he burst out laughing. The girl dashed from the room, overcome with shame and anger. Only if she had been able to expunge from all time the paper on which she had humbled herself, would her fury have been eased. जब चारू अपना गिल्ट कन्फेस किया थ्रू हैंड रिटन नोट, तारापड़ा उसकी इनोसेंस और एफर्ट्स देखकर हंस पड़ा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। बट फॉर चारू ये लाफ्टर इंसल्ट लग रही थी उसको। उसकी पूरी हिम्मत जैसे वो जमा करके माफी मांगने के लिए लाई थी, एक ही मोमेंट में क्रम्बल हो गई, मतलब टूट गई। वो गुस्सा और शर्म के इमोशन में रूम से भाग गई। उसका मन कह रहा था, अगर ये पेपर जिसमें मैंने अपना अपॉलॉजी लिखा है एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता। मतलब वो इतनी हर्ट थी कि अपनी वर्नरेबिलिटी को इरेज करना चाहती थी, जैसे इमोशनल रिवाइंड का बटन ढूंढ रही हो। During this period, Sonamani had once or twice, with her heart in her mouth, lurked outside the lesson room. She was close to her friend Charushashi in most matters, but with regard to Tarapada, she feared and distrusted her. At the moments when Charu was in women's quarters, she would stand timidly outside Tarapada's door. इस दौरान सोनामणि कभी कभी चुपके से लेसन रूम के बाहर आई, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। हर्ट इन हर माउथ, मतलब वो बहुत नर्वस और डर के साथ थी। वो चारू शशि की क्लोज फ्रेंड थी हर बात में, लेकिन तारापड़ा के केस में उसकी सोच अलग थी। फियर और डिस्ट्रस्ट फील करती थी। जब भी चारू वुमेन्स क्वार्टर में होती, सोनामणि क्वाइटली तारापड़ा के कमरे के बाहर खड़ी होती थी, टिमिडली एंड साइलेंटली, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर हिम्मत ना हो। ये सीन एक इमोशनल टेंशन दिखाता है, जेलसी नहीं पर इनर कॉन्फ्लिक्ट और क्वाइट लॉन्गिंग जैसा कुछ। He would look up from his book and say tenderly, "What is it? Sona, what's up? How is Masi?" Sona Mani would say, "You haven't been to see us for a long time. Mother wishes you would sometime. She had a backache. She can't come to you." जब तारापड़ा अपनी किताब से सर उठाता तो उसकी टोन में एक जेंटल टेंडरनेस होती थी। "What it is, सोना मनी, सोना, व्हाट्स अप, हाउ इज मासी?" ये लाइन दिखाती है कि उसने अभी भी अपनापन और प्यार छुपा है सोनामणि और उसकी माँ के लिए। सोनामणि का जवाब भी इमोशनल होता है, "यू हैवंट बीन टू सी अस फॉर अ लॉन्ग टाइम।" उसमें माइल्ड कंप्लेंट है, एक लॉन्गिंग भी है। माइल्ड कंप्लेंट मतलब छोटी सी शिकायत है। फिर वो बताती है कि उसकी माँ की कमर में दर्द है, इसलिए वो मिलने नहीं आ सकती। इट्स नॉट जस्ट अ मेडिकल डिटेल, ये एक इनविटेशन भी है तारापड़ा को उनकी वर्ल्ड में वापस बुलाने का। इस मोमेंट में कोई ड्रामा नहीं है, बस सॉफ्ट इमोशन, दर्द और केयरिंग का स्लो करंट है। इट फील्स लाइक इको ऑफ पास्ट कनेक्शन जेंटली रिफ्यूजिंग। और मतलब कि यहाँ पर सोनामणि डर रही है कि कहीं मुझे यहाँ चारू ना देख ले, क्योंकि हर बात में वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बट इस केस में अलग था। तो सोनामणि चुपके से जाकर उसे शिकायत करती है कि तारापड़ा, देखो तुम इतने दिन से हमें देखने नहीं आए, और माँ भी तुमको याद कर रही थी मगर वो तुम्हारे पास नहीं आ पाई क्योंकि उनकी कमर में दर्द है। ये बता नहीं रही है, इसमें एक रहस्य छुपा है कि ये उसको इनवाइट कर रही है अपने घर पे कि हाँ भाई तारापड़ा, तुम मेरे घर आओ। Charu would perhaps now appear. Sonamani was flustered. She felt like a thief. Charu would scowl and shriek at her. "Well, Sona, coming to disturb our studies. I will tell my father." As she herself was Tarapada's guardian, whose sole object was to watch him day and night in case his studies were disturbed.
But God was not aware of what her actual motive was in coming to Tarapada's room and they sought time. The Tarapada also knew it well. चारू का ड्रामेटिक अराइवल अब होने वाला था और सोनामणि एकदम पैनिक मोड में आ जाती है। शी फेल्ट लाइक अ थीफ, मतलब जैसे कि किसी गलती में पकड़ लिया जाए उसको। उसके दिमाग में चारू का एंग्री रिएक्शन ऑलरेडी चल रहा था। सोना, तुम फिर से आ गई हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करने। मैं तो पापा को बताऊंगी। तुम मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही हो ना हम लोग की, मैं पापा को बताऊंगी। ये लाइन जेलसी और ओनरशिप को शो करती है, जैसे तारापड़ा सिर्फ चारू के एकेडमिक पार्टनर हो। और सच तो ये है कि चारू खुद को गार्डन समझती थी जो तारापड़ा की पढ़ाई की रक्षा करती है डे एंड नाइट। लेकिन गॉड को सब पता है और तारापड़ा भी समझ चुका है कि सोनामणि का असली रिएक्टिव कुछ और ही है। मे बी इमोशनल क्यूरोसिटी हो या प्रोटेक्टिवनेस हो और हिडन मोटिव्स का एक फुल कॉम्बो है। Poor Sonamani fumbled for false explanations. When Charu venomously called her a liar, she withdrew, stick at her defeated. And the kindly Tarapada would call her and say, Sona, I will come to your house this evening. Charu hissed back like a snake. How can you go? What about your lessons? I'll tell the teacher. सोनामणि ने अपनी गलती छुपाने के लिए फॉल्स एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन जब चारू ने उसको वेनमस टोन में लायर बोला, सोनामणि इमोशनली ब्रेक हो गई, बिल्कुल डिफीटेड फील किया। दिल से दुखी होकर वो विदड्रॉ कर गई, मतलब चली गई। अब तारा चली नहीं है, मतलब वहीं खड़ी रही। अब तारापाड़ा ने काइंडनेस दिखाई और कहा, सोना, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। पूरे वार्मथ के साथ गिल्ट को हील करने की कोशिश की, लेकिन चालू की जेलसी के तीर अब भी चलते रहे। उसने स्नेक जैसी हिस कर कहा, तुम जाओगी? तुम्हारे लेसन्स का क्या है? मैं टीचर को सब बताऊंगी। इसमें चारू का पॉजिटिवनेस बिहेवियर और तारापड़ा की इंडिपेंडेंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली विजिबल है। ये सीन दिखाता है कि ट्रस्ट वर्सेस कंट्रोल, एम्पैथी वर्सेस इनसिक्योरिटी का एक फ्रैजिल बॉन्ड जो जेलसी के जख्म के साथ स्ट्रगल कर रहा है। Undaunted by Charu's threat, Tarapada spent a couple of evenings at Brahman Thakur's house. On the third day, Charu, without further warning, quietly bolted his door and fetching the padlock from the mother's spice box, locked him in. She kept him prisoner for the whole evening, only opening the door when it was time to eat. Tarapada was angrily silent and was about to go without eating. तारापड़ा ने चारू की धमकी को इग्नोर किया और 2 शाम सोनामणि के घर स्पेंड की, लेकिन तीसरे दिन चारू ने बिना कुछ बोले क्वाइटली अपना प्लान एग्जीक्यूशन किया। उसने तारापड़ा को रूम के अंदर से बोल्ट कर दिया, मतलब उसको लॉक कर दिया और अपनी मम्मी के मसाले के बॉक्स से एक पैडलॉक निकालकर उसे लॉक कर दिया, मतलब एक टाइप का पुराने जमाने में ताले होते थे। आजकल के तो लॉक अलग आते हैं, पुराने टाइम पे अलग लॉक होते थे। तो उसने अपनी मम्मी के स्पाइस बॉक्स से वो लॉक निकाला और तारापड़ा के कमरे के बाहर लगा दिया। और तारा पूरी शाम तक तारापड़ा को अंदर बंद रखा और सिर्फ डिनर टाइम पर उसका लॉक खोला। तारापड़ा ने इस बात पर बहुत गुस्सा फील किया, लेकिन एंग्रीली साइलेंट रहा और जब खाने का टाइम आया तो बिना खाए बाहर जाने का इरादा बना लिया। ये मोमेंट जेलिसी, कंट्रोल, पॉजिटिवनेस और इमोशनल रेजिस्टेंस से भरा हुआ है। तारापड़ा पॉजिटिव प्रोटेस्ट करता है, जहाँ चारू शशि जो है वो फिजिकल कंट्रोल से अपना इमोशन एक्सप्रेस करती है। In the passionate, overwroughted girl clapped her hand and cried out repeatedly, I promise, you cross my heart, what I don't do it again. Please, I beg you, eat before you go. When even this had no effect, she began to wail and he was forced to turn back and eat. चारू अपनी गिल्ट और डेस्परेशन के फुल इमोशन की हाइट पे थी। उसने हाथों को जोड़कर बार बार कसम खाई, आई प्रॉमिस यू क्रॉस माई हार्ट दैट आई वुड नॉट डू इट अगेन। ये लाइन एक्सप्रेस करती है कि प्योर रिग्रेट है। वो अपने पास बिहेवियर का अपॉलॉजी नहीं कर रही, मतलब इतना ज्यादा मांग रही है, उससे अपॉलॉजी कर रही है, माफी मांग रही है कि भाई गलती हो गई मुझसे, आज के बाद नहीं करूंगी, प्लीज कसम खाती हूँ मैं नहीं करूंगी। फिर उसने इमोशनली बेग किया, प्लीज आई बेग यू इट बिफोर यू गो। उसके लिए तारापड़ा का खाना एक सिंबल था बॉन्डिंग, एक्सेप्टेंस और इमोशनल नॉर्मेसी का। लेकिन जब तारापड़ा स्टिल मूव करने वाला है तो वो रो पड़ती है, वेल करती है और फाइनली तारापड़ा उसके इमोशन से पिघल जाता है।
और वापस मुड़ता है और खाना खाने चला जाता है। ये मोमेंट ट्रस्ट, इमोशनल मैनिपुलेशन और साइलेंट रिकंसिडराइजेशन का पावरफुल ब्लेंड है। This is the second last part of our story, and for the last part of the story, please stay updated with us on our YouTube channel. And यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन करी है, बट ज़्यादातर या तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा होता है, लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। मैंने आपको ये स्टोरी 7 पार्ट्स में डिवाइड करके बताई है और हर एक स्टोरी का, एक लाइन का, एक वर्ड का मीनिंग बताया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, ताकि आप, और लेक्चर्स भी छोटे रखे हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे, और सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है इसमें। और इसके सारे पार्ट्स पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा। और अगर कभी आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है प्रिज्म, रैप्सोडी, मैकबेथ किसी में भी, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट योर प्रॉब्लम्स, एंड थैंक यू।